नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोए सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं पंडित दौलत राम जी की अनमोल कृति छह ढाला जी। इसके अंतर्गत उन्होंने छह ढाले लिखी है। छह ढालों में तीन बातों का वर्णन किया है। संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन, उन दुखों के कारणों का वर्णन और उन दुखों से बचने के उपायों का वर्णन। तो क्या है संसार परिभ्रमण से बचने का उपाय? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह ही एकमात्र संसार परिभ्रमण से बचने का कारण है। तो सबसे पहले हमारी चर्चा चल रही है इसमें सम्यक दर्शन की। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बताई? बताओ भाई, कौन बतलाएगा? सम्यक दर्शन की, निश्चय सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है? बहुत दिन हो गए, यही तो है। हाँ बताओ भाई, और कोई बताना चाहता है? निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा या पंक्ति एग्जाम में भी पूछी शायद यार। बताओ, इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहे हैं। किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे। लोग है भी नहीं क्लास में। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि हाँ सम्यक भला है, भला हाँ है, रुचि हाँ, सम्यक भला है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। ये हाँ, ये छड़ाला जी में पंडित दौलत राम जी ने लिखा है ऐसा। उन्होंने परिभाषा पीली ढाल चलाते आ रहे हैं। क्या परिभाषा चलाते आ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको भूल मत जाना। क्या ये सम्यक प्रकट करना है जीव को? यदि नहीं है तो परिभाषा ही नहीं पता है, निर्देशक कथन नहीं पता है, तो कैसे फिर आगे की बात होगी? हाँ, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। ऐसी निज आत्मा को जानना, मानना और अनुभव करना, यह अंतरात्मा का लक्षण है। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है, तो ये फिर परिभाषा याद रखना, पर द्रव्यों से भिन्न मैं ही अपने लिए पूर्ण रूप से परम उपादेय हूँ, अन्य संसार में कुछ भी उपादेय नहीं है। ठीक है, तो ये निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने के लिए ये साध्य है, तो उसके लिए साधन लगेंगे। ये कार्य है तो उसके लिए कारण लगेंगे। तो उन कारणों का नाम है व्यवहार, मोक्ष मार्ग, व्यवहार सम्यक दर्शन। तो क्या है व्यवहार सम्यक दर्शन? बताइए, अब कौन बता रहा है व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? जीव पुद्गल तत्व अरु आश्रव बंध्रु समूह जानिए। हाँ निर्जरा मोक्ष कहे जिन तिनको जो का तो श्रद्धानो हाँ, है सोई समकृत व्यवहारी है सोई बस समकृत बस इतना व्यवहारी ही, बस इतना ही है। अभिन्न रूप पिछान। हाँ हाँ, इतना ही, इतनी पंक्ति है। जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यों श्रद्धानो, हे सोई समकित व्यवहारी। क्या है समकित व्यवहारी? मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व श्रद्धे तीन माही, ये है क्या? आप तो दूसरे ढाल से तो विपर्यत मत बोलना। विपर्यत बोलोगे तो मिथ्या दर्शन है, और समकिति बोलोगे समीचीन रूप से सम्यक दर्शन है। कि जीवादि प्रयोजन सात मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों में जैसा का तैसा श्रद्धान, जैसे तत्व है वैसा का वैसा श्रद्धान होना, जिन्हें भगवान के वचनों में श्रद्धान होना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब ये तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये परिभाषा है व्यवहार सम्यक दर्शन की। अब इसके ये साधन होने के लिए भी अन्य साधनों की जरूरत है। तो वो मतलब अब ये साधन है आत्मा में रुचि के लिए, तो वो साध्य हो गया। लेकिन अब ये तत्वार श्रद्धानम, ये अपने आप में भी एक साध्य है। तो इस साध्य के लिए साधन क्या है? हाँ बताओ भाई, क्या है? हाँ हाँ, और कोई बताना चाहता है? ऋचा की आवाज आपको नहीं पहुंची होगी ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बताओ भाई, सब प्रश्न समझ में आया? ये तीसरी ढाल चल रही है अपनी, यहाँ पे उसका रीजन चल रहा है। अरे भाई भूल गए अपन? देखो अपन ने बनाया था चार्ट, चार्ट बनाया था अपन ने। सब पे लिखा था आत्मा में रुचि, आत्मा में रुचि होने के लिए आपा पर श्रद्धान,
उसमें होने के लिए तत्वों में श्रद्धान, और तत्वों में श्रद्धान होने के लिए क्या बताओ। अरे इसमें पंक्ति आई है ना, अपन ने पढ़ा था, देखो ये तो क्या है, बेसिक है, मतलब ये अपन नहीं याद है, इसका मतलब अपन या तो रिवीजन ठीक से नहीं किया है, या अपन समझ नहीं पा रहे हैं विषय को, या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या पता नहीं भूल जाते हैं, रुचि नहीं है हमारी। हाँ, पढ़ना पड़ेगा भैया, ऐसा थोड़ी काम चलेगा अपन क्लास में 1 घंटे पढ़ ले और बोले कि हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। तो क्या है यहाँ पर अपन ने चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट, तो उसमें क्या लिखा था अपन ने, पंक्ति है इसमें, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, ये हुमान समकित को कारण। नहीं याद है, अच्छा वो अपन ने ये बात की है ना इसलिए हो गया। समझ में आ गया मेरे को, ऋचा बोल रही है ये बात की अपन को आई नहीं थी इसलिए याद नहीं है। देव शास्त्र गुरु में सच्चा श्रद्धान, हाँ, तो ये देवशास्त्र गुरु में सच्चा श्रद्धान, ये कारण है तत्वा श्रद्धान का, तत्वा श्रद्धान फिर कारण है आत्मा में रुचि का। इस प्रकार से ये पूरा परंपरा है समझने की और सम्यक दर्शन प्रकट करने की। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, सच्चे देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान, और वो कैसा होता है, वो अष्ट अंग सहित होता है और 25 दोषों रहित होता है। तो वो अष्ट अंग अरु दोष 25 तीन संक्षेप हूँ कहिए, बिन जाने दिन दोष गुणन को कैसे तजे गई है, ये प्रसंग चल रहा है हमारा, ठीक है ना। ये पूरा कनेक्ट कर लेना भाई, वो पहली ढाल से लेके अभी तक हम क्या क्यों पढ़ रहे हैं, ये पूरा कनेक्ट हो रहा है वो पहली पहली ढाल की पहली पंक्ति से, जे त्रिभुवन में जीवन अनंत सुख चाहे दुखते भयवन, तो फिर सुख का क्या मार्ग है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन क्या है फिर, पर द्रव्य नते भिन्न नाप में रुचि सम्यक तो भला है, ये कैसे प्रकट होगा, जीव अजीव तत्व आश्रो बंदरु संवर न जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन्हें तिनको जो कात्यो श्रद्धानो, ये कैसे प्रकट होगा, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, ये हुमान संकित को कारण अष्टंग जुधारो। इसे ऊपर से लेकर नीचे तक किया है ना, वैसे कोई नीचे से ऊपर तक बताएगा मेरे को। मैं पहली ढाल से लाया हूँ तीसरी ढाल पे, कोई तीसरी ढाल से पहली ढाल पे ले जाएगा। एक बात बताता हूँ मैं आपको, सस्पेंस था वो, लेकिन मैं सोचता हूँ आज ही खोल देता हूँ। भैया ऐसा है कि कहीं ना कभी पूरी 6 डाला में आधा घंटे की क्लास, जितने भी लोग यहाँ पे सबको लेना है एक एक करके, ठीक है। वो मौका कब आएगा वो मैं आपको वक्त आएगा जब बताऊंगा, लेकिन आधा घंटे की क्लास सबको लेना है। वो चाहे आप लो तो नहीं हो तो 1 घंटे की ले लूंगा, तो आपको 1 घंटे की लेना है। वो कैसे होगा, उसकी मॉडलिटीज क्या है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी वो उसका समय नहीं आया है, बहुत जल्दी बोल दिया मैंने ये, लेकिन लेना है। तो वो इतना क्या है, आपको ख्याल भी होना चाहिए सब क्या पढ़ रहे हैं हम, आपको भी क्या हैबिट होना चाहिए बताने की। कोई पूछेगा क्या पढ़ा छड़ाला में, तो अपन क्या बताएंगे, बताओ भाई। जैसा मैं ऊपर से लेके नीचे तक लाया हूँ, पहले से तीसरे ढाल तक, तीसरे से पहली ढाल में कौन ले जाएगा वापस से। अब अभी जो पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये दोष क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये 8 अंक क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से कनेक्ट करना है इसको, जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुखते भयवन, वहां वहां तक ले जाओ चलो। देव को कनेक्ट करेंगे, फिर देव को कनेक्ट करेंगे और फिर अरे मैंने जो ऊपर से लेके नीचे तक आया हूँ, इसको नीचे से ऊपर तक ले आना, याद नहीं है ऐसा बोल रहे हैं लोग कि याद नहीं है, तो बड़ा आसान, अभी देखो करा तो सही आपके सामने, कराना क्या करा, 25 दोष क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि के 25 दोष यदि हैं, यदि मिथ्या दृष्टि है तो उसके 25 दोष है, तो सम्यक दृष्टि नहीं, और सम्यक दर्शन में यदि दोष लगते हैं तो उसका सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा। सम्यक दर्शन बनाए रखना है, सम्यक दर्शन बनाए रखना है। सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है, तो फिर बोला देवशास्त्र गुरु में 8 अंक सहित 25 दोषों रहित। क्यों जरूरी है देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान, क्योंकि इससे तो तत्वा श्रद्धान होता है। तत्वा श्रद्धान क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे तो आत्मा में रुचि होती है। आत्मा में रुचि क्यों जरूरी है, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष मार्ग क्यों जरूरी है, क्योंकि सुख जो है वो मोक्ष में ही है, सुख मोक्ष में ही है। और पहले पंक्ति में बोल के आए थे, क्या बोला था हमने, जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन, तो सुख चाहते हैं हम। ये भी कनेक्टिविटी पूरी, ऐसा नहीं है कि 6 डाला आप क्या समझ रहे हो, ये बहुत महान ग्रंथ है ये, इसमें आप कुछ भी ऐसा, एक भी शब्द, एक भी अक्षर, एक पाद पूर्ति के लिए कहीं कुछ नहीं है, एक भी ऐसा विषय नहीं है जो कि आपको ऐसा लगेगा कि भैया तो किसी काम का ही नहीं है। 25 दोषों की चर्चा चल रही है, तो क्यों चल रही है, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है जो 25 दोषों रहित होता है, 8 अंगों सहित होता है, सच्चे देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान सहित होता है, तत्वा श्रद्धान सहित होता है, आत्मा में रुचि सम्यक दर्शन है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अब की बार आप याद कर लेना, वापस पूछ लूंगा नहीं तो अभी थोड़ी देर में। क्या क्या है, आपको याद रखना होगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं क्लास, पहले आपको बताया था मैंने कि क्या करना है। क्लास शुरू होने के 15 मिनट पहले जो कल पढ़ा था वो रिवाइज करो, आप आज क्लास होने के 15 मिनट बाद जो पढ़ा वो रिवाइज करो। मैं आपको देखो अपनी बात, मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ आपको, तो आपको ऐसा मत लगना कि, ऐसा मत सोचना कि मैं प्रशंसा कर रहा हूँ।
लेकिन जब मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहा था ना, पहली बार जब मैंने पढ़ा, तब ऐसा नहीं कि उसके बाद में चिंतन करता था, और रात में जब तक नींद नहीं आती थी ना, वो ये चलता था कि क्या पढ़ा आज मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इसलिए तो याद है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो ऐसे कैसे याद है? हाँ, कि यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, पंडित जी ने यहाँ पे इतनी बार ये लिखा है। वो तो आपने जो पढ़ा है उसका चिंतन चलना चाहिए, नहीं तो पढ़े हुआ एक मतलब क्या है फिर? हाँ, तत्व विचार, देखो तत्व विचार, ये लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार करे बिना, तत्व श्रद्धानी हुए बिना कोई जीव 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन भी करे तो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं, और मुनि दीक्षा के बिना तत्व विचार सहित सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जीव मोक्ष का अधिकारी है। ये है तत्व विचार की महिमा। मुनिराज क्या करते हैं? करते तपशेल नदी तट पर, तरु तलवर की झड़ियों में। इसके बाद एक पंक्ति आती है ना कि तत्व का विचार करते हैं, तत्व का चिंतन करते हैं मुनिराज। हाँ, तो हमको करना है भाई, ऐसा थोड़ी कि हमने 1 घंटे पढ़ लिया और इतनी सही हो गई। तत्वों का विचार करना, तत्वों की चर्चा चल रही है दूसरी ढाल में और तीसरी ढाल में, और 5वीं ढाल में वापस आएगी। 5वीं ढाल का इंतजार मत करना, वहां पे भावना के रूप में आएगी, इतना विस्तार से नहीं पढ़ेंगे हम। मूल चर्चा तो यहाँ पे तीसरी ढाल में तत्वों की। तो तत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शनम, जो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान पूर्वक होता है। देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान 8 अंग सहित 25 दोषों रहित होता है। 25 दोषों की चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें से हमने 8 दोष पढ़ लिए थे। बताइए भाई कौन कौन से 8 दोष है? अब कुछ लोगों ने क्या पेपर अभी तक दिया नहीं है, तो जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया उनसे तो उम्मीद अपन करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो पुराना पढ़ रहे हैं अभी। अब जिन लोगों ने दे दिया है वो तो बताओ। नहीं, 8 दोष बताना है, 8 अंग नहीं बताना है। 8 अंग तुमने पूछ लिए हैं, 8 दोष कौन कौन से सम्यक दर्शन के? शंका, हाँ कांक्षा, हाँ विचिकित्सा। हाँ, बिना देखे बोलना है। हाँ बोलो। एक के नहीं बोलना, बिना देखे बोलना। अरे बहुत अच्छी बात। विचिकित्सा, हाँ मूढ़ दृष्टि, हाँ अनुगोहन, हाँ अस्थितिकरण, हाँ, अवात्सल्य और अप्रभावना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिना देखे बोला आपने, बहुत अच्छी बात है। देखो ये इतने ऐसे याद होना चाहिए तो मजा आता है पढ़ने का। हाँ कि हाँ भाई ये पढ़ा है, तो आप आगे जाके किसी को बता पाओगे और पर का स्थितिकरण कर पाओगे, पर को उपदेश पर दे पाओगे, पर के ये ना, और हम स्वयं का स्थितिकरण दे पाएगा स्वाध्याय से। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? 8 दोष पढ़ ली, इनका रिवीजन बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो अंगों के समय भी कर लिया और अलग से भी कर लिया और रिवीजन के समय भी कर लिया है। तो अब 25 दोषों में से हमने 8 दोष पढ़ लिए हैं, बचे हुए 17 दोषों की चर्चा एक एक करके हम आगे करते हैं। उसके लिए अब छंद जो हमारा चल रहा है तीसरी ढाल में वो निकालते हैं। ये क्या मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप ये पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, आप इसको रिवाइज करा करो, तो याद रहेगा ये लंबे समय तक। नहीं तो ये याद कोई भी नहीं, सिर्फ यही नहीं, कोई भी जगत में कोई भी चीज याद रखना है तो उसको रिवाइज करना पड़ता है। पहले दिन, फिर 7वें दिन, फिर लोग बोलते हैं 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ऐसा उसकी फ्रिक्वेंसी है। मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग होगी, लेकिन सब बार बार रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, नहीं रिवाइज करोगे तो सब गोलमोल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं 8 अंगों की चर्चा हो गई, 8 दोषों की चर्चा हो गई। अब आगे के दोष पढ़ेंगे हम यहाँ पे। छंद नंबर 13 इसको पढ़ते हैं एक बार। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम करि जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिन को सतत खिपावे। पिता भूप वा मातुल नप जो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद भाने। ठीक है, तो अपने 2 पंक्तियां सी कर ली थी, 2 चरण कर लिए थे, तीसरा चरण करना है। तीसरे चरण में लिखा है पिता भूप व मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने। मद लिखा है ना यहाँ पे, मद, तो यहाँ चर्चा आने वाली है मद की। तो 8 तो शंका आदि दोष हो गए, है ना, और अगले जो 8 दोष हैं वो ये 8 प्रकार के मद हैं। मद, सम्यक दृष्टि इन 8 प्रकार के मदों से रहित होता है। यदि जीव में मद पाया जा रहा है तो इसका मतलब उसके सम्यक दर्शन नहीं है। और यदि सम्यक दृष्टि जीव के मद पाया जा रहा है तो जैसा कांक्षादि दोषों में बोला हमने, शंकादि दोषों में बोला है कि इन मद को शीघ्र अतिशीघ्र हटाना है। यदि मद को नहीं हटाया सम्यक दृष्टि ने तो उसका सम्यक दर्शन भंग हो ही जाएगा। इसलिए मद हम पढ़ रहे हैं कि हमें मद तो नहीं पाए जा रहे, दूसरे के दोषों को नहीं देखना है, यहाँ पे स्वयं को देखना है। जितने भी दोष पढ़ रहे हैं, जब भी दोषों की चर्चा आती है दूसरों के दोषों पे मत लगाना, स्वयं के दोषों पे लगाना। और शंका कांक्षा भी पढ़ा हमने, शंका कांक्षा विचिकित्सा, वो सब अपने पे लगाना। ठीक है, इसी प्रकार अब ये पढ़ रहे हैं मद, तो इस भी स्वयं पे लगाना है। क्या हमें मद पाए जा रहे हैं? यदि पाए जा रहे हैं
तो क्या करना है फिर, दूर करना है, यही है, दूसरों को नहीं देखना है। तो पहली बात तो यह मत की चर्चा आ रही है, जैसे अपन ने लिस्ट बनाई थी ना, वो लिस्ट देखते हैं सबसे पहले तो एक बार। ये एक 25 दोषों की लिस्ट बनाई थी अपन ने, तो देखो ये 8 अंग में पढ़ लिए हैं इस लिस्ट में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ना, शायद 25 दोष नीचे लिखे हैं यहाँ पे, उसमें से ये 8 शंका आदि दोष सबसे एंड में लिखे हुए हैं। ये सबसे एंड में जो लिखे हुए हैं ये हमने पढ़ लिए हैं। मतलब ये दोष सप्लीमेंटेशन में दोष लगाता है और ये मध्य में तो ये तो प्रगति में नहीं नहीं नहीं, ये इच्छा का कुछ प्रश्न है, मैं ये देखता हूँ पहले। आप ये देखो, ये दिख रहे, ये शंका आदि दोष तो हमने पढ़ लिए हैं, है ना, सबसे कोने में ये शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुगुहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, ये तो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, 8 मद, ये पढ़ेंगे आप। इसके बाद जैसे जैसे वर्णन आएगा 25 पूरे 25 दोषों की लिस्ट है। फिर ऋचा का प्रश्न क्या है कि एक ये शंका आदि तो दोष लगा रहे और मद क्या प्रकट नहीं होने देगा, ऐसा नहीं है। 25 दोष यदि है, देखो ऋचा का प्रश्न है कि शंका आदि दोष ने सिर्फ दोष ही लगाया है क्या, और मद ने सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं होने देगा, तो ऐसा नहीं है। 25 दोष है, 25 दोष में से एक भी दोष यदि मिथ्या दृष्टि के पाया जा रहा है तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा उसके। ठीक है, पहली बात मिथ्या दृष्टि के दोष, हाँ, तो उसको क्या है कि ये दोष हटाते चले जाना और फिर सम्यक दर्शन प्रकट होने की पात्रता है। क्योंकि पहले पहले बोला, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रम धर्म दया जुत सारो, ये हूँ मान संकित को कारण अस्त अंग जुत धारो, अस्त अंग दोष 25 हो, ऐसा कहा ना उन्होंने। तो पहले भाई ये साधन मिलेंगे ना, फिर तत्वार्थ में रुचि होगी, फिर आत्मा में रुचि, यही तो सीक्वेंस अपन ने आज डिस्कस करी है। तो सबसे पहले ये मद हटाने पड़ेंगे, क्या सम्यक दृष्टि के मद नहीं पाए जाते हैं, इसलिए मद क्या 25 दोष हटाने पड़ेंगे। 25 दोष में से एक भी दोष पाया जा रहा है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता कैसे होगी उसको। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले जीव, उसके बाद 25 दोषों में से एक आध दोष लगना शुरू हुए तो फिर एकदम से सम्यक दर्शन भंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर वो सम्यक दृष्टि जीव विचार करे कि मुझे कोई मत तो नहीं है, मतलब इस प्रकार से यदि मत पाया जा रहा है तो मत को हटाए, शंका आदि दोषों को हटाए, 3 मूर्ताओं 6 आयतनों के सेवन को हटाए, नहीं हटाएगा तो फिर उसका सम्यक दर्शन भंग धीरे धीरे हो जाएगा कालांतर में, ऐसा है। ठीक है, तो 25 दोष पाए जा रहे हैं तो फिर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, वो 25 दोषों में से कुछ एक आध दोष लगा है तो, और उसको सम्यक दर्शन नहीं हटाता है तो कालांतर में फिर सम्यक दर्शन भंग हो जाएगा। इस प्रकार से ये है, दोष कह रहे हैं इसमें आप, इसलिए अनाचार नहीं कह रहे हैं। हाँ, दोष और अनाचार में अंतर है कि दोष जो है वो भंग नहीं होने दे रहा है, लेकिन अनाचार है वो तो भंग कर देता है, इसलिए दोष है ये, मल है ये, अतिचार है। अतिचार भी हम देखेंगे अलग से, अतिचार में भी ये शंका आदि दोष है ना, अतिचारों में लिए वैसे आचार्य ने, वो कभी देखेंगे प्रसंग आएगा तो। ठीक है, अनाचार नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये अनाचार मतलब अनाचार तो भंगी कर देता है। ठीक है, तो ये 8 मदों की चर्चा आज से अपने को शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा शुरू करें, पिता भूप वा मातृनभ जो होए नो त मद ठाने, ऐसे करके तीन चरणों में 8 मदों का उसमें वर्णन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुल मद फिर जाति मद है, उस पंक्ति में उसकी चर्चा अपन करें। उसके पहले कोई बताना चाहेगा कि मद मतलब क्या होता है? मद नाम तो सब लोगों ने बहुत सुना है, मद, हाँ, मद का मतलब अभिमान है, मद का मतलब घमंड, बिल्कुल सही बता। और कोई बताना चाहता है, कोई विशेष प्रकाश पे डालना चाहता है? इन्होंने सही बताया वैसे, बाकी और भी कोई? मद का मतलब अभिमान, मद का मतलब घमंड, एरोगेंस। तो इन्होंने ऐसा बतलाया। हाँ, ठीक है, चलो अब फिर आपसे प्रश्न है। हाँ हाँ, वो वही है, मतलब अपनी चीजों को हाईलाइट करना। नीचे ऐसा बोल रहे हैं कि दूसरों से अपनी चीजों को अच्छा समझ के उसको हाईलाइट करो, उस पर अपन गर्व करें, अभिमान करें, प्राउड करें, तो ये मद है, ऐसी परिभाषा मद की बनाई गई है। ठीक है, अब फिर ये परिभाषा है मद की, तो अब आप बताइए फिर मान की क्या परिभाषा है? यदि ये परिभाषा मद की है तो मान की क्या परिभाषा है फिर? आप बोलोगे मान भी तो यही है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ज्यादा समझ नहीं लूंगा आपका। मान भी आप बोलोगे यही है, मान भी कि भैया अभिमान करना, घमंड करना, मद करना, हाँ, अपनी चीजों को बड़ा बताना, बड़ा चढ़ा के बताना, समझना, मानना, इस प्रकार यह मान है। तो फिर दोनों परिभाषा सेम हो गई। मान मतलब कषाय में आएगा और मद जो है दोष में आएगा। मान छोटा सा होता है और मद जो है मतलब मद रूपी मदिरा जो पीता है उसको मतलब सम्यक दर्शन के ज्ञान तो बहुत दूर की चीज हो जाती है, मतलब उसके आसपास भी नहीं आ पाता है।
बहुत ही मान बढ़िया छोटा जवाब सा दिया होगा, आपने, बहुत बढ़िया, मजेदार, मजा आ गया, इतना अच्छा जवाब दिया है आपने। देखो कितना सही जवाब दिया उन्होंने। और ऐसा नहीं कि वो पहले मतलब मैं बताया बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत पढ़े लिखे पढ़ लिख के आए हैं वो, ऐसा नहीं, बल्कि क्या है कि आप सुनोगे ध्यान से, समझोगे ध्यान से, तो चीज आएगी निकल के सामने। क्या अंतर बताया मान और मद में, कि मान जो है वो तो कषाय है, तो मद भी कषाय है, वैसे मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मद रूपी जो कषाय है वो दर्शन में दोष लगा रही है, और मान रूपी कषाय जो है वो चारित्र में दोष लगा रही है। ये अंतर है दोनों में। और एक और अंतर बताया इन्होंने कि मद तो क्या है, बहुत बड़ा है, मतलब मान का बहुत बड़ा दादा परदादा वो मद है, और मान तो मान भी है बड़ा, लेकिन मान छोटा सा है। मद तो बहुत बड़ा, जैसे बेर और क्रोध होता है ना, क्रोध और बेर, कि क्रोध तो क्या है, ठीक है, लेकिन बेर जो है उसने बेर की गांठ मान ली, क्रोध तो क्या अभी आएगा निकल जाएगा, लेकिन बेर की गांठ मान ली तो लंबी चलेगी। वैसे ही मान और मद में भी वही अंतर है कि मान तो ठीक है वो भी है, लेकिन मद जो है वो तो मान का बड़ा रूप है एकदम। ठीक है, समझ में आई बात। तो अंतर क्या है फिर दोनों में, अपन देखें यदि परिभाषा के तौर पे, तो मद और मान में ये अंतर है। देखो मान लेते हैं अपन, मान कषाय के उदय में जीव स्वयं को बड़ा समझता है, अभिमान करता है, तो ये अभिमान कर रहा है अपनी चीजों को लेकर, यह मान है। ठीक है, मान कषाय के उदय से ऐसा हुआ। लेकिन मद में क्या होता है, मद में, हाँ अभी मद में क्या होता है कि जीव, बताया था क्या मैंने पहले, बताया था शायद, सर ऋचा बोल रही है, उन्हें बताया था उत्तम मार्द वाले दिन शायद बताया होगा। तो मद में क्या होता है कि यह जीव स्वयं को तो बड़ा समझता ही है, लेकिन मद के नशे में दूसरों को भी बड़ा तुच्छ समझता है, दूसरों को बड़ा हीन समझता है। यह मद और मान में अंतर है। समझ में आई बात। दो देखो, तीन तीन अंतर होगा वैसे देखा जाए मोटे मोटे तौर पे। पहला अंतर, मद में लिख लो आप भाई, मैं तो लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को तो आगे चलना है, लेकिन एग्जाम में आ जाए मद और मान में तीन अंतर लिखिए, तो अपन क्या लिखेंगे फिर। तो मद में जीव स्वयं को बड़ा समझता है और दूसरों को तुच्छ हीन समझता है, और मान में जीव सिर्फ अपने आप को बड़ा समझता है, पहली बात ये। ठीक है, मद जो है ये मान का ही बड़ा रूप है, मान का विकराल रूप मद है, जिस प्रकार बेर का, क्रोध का बड़ा रूप विकराल रूप बेर है। तीसरा, मद जो है ऐसा हो सकता है, देखो तीसरा कमाल का अंतर, बहुत काम का है ये, ऐसा हो सकता है कि सम्यक दृष्टि जीव के कदाचित मान कषाय पाई जाए, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के ऐसा नहीं होगा कि उसके मद भी पाया जाए। मतलब मद जो है वो सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होने देता है, और उत्पन्न हो गया तो नष्ट कर देता है, इतना सामर्थ्य है उसमें। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान कषाय के उदय में भी जीव सम्यक दृष्टि बना रहे। अनंतानुबंधी मान को मत लेना है यहाँ पे, वो तीन मान हो रहे ना, वही अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन वाली मान की बात करना है यहाँ पे, क्योंकि अनंतानुबंधी मान तो वो भी सम्यक दर्शन को ले डूबेगी। तो यहाँ पे अप्रत्याख्यान भूल तो नहीं गए ना, विचार की शायद चौकड़ी होती है। हाँ, ये अनंतानुबंधी के शायद चौकड़ी का अभाव करके और मिथ्यात्व का अभाव करके ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। तो अनंतानुबंधी चाहे चौकड़ी में अनंतानुबंधी मान भी आ गया है, तो उस मान को हटा दो आप, वो तो सम्यक दृष्टि का चले गया, लेकिन उसके तीन मान और बचे हैं अभी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो ऐसा हो सकता है कि वो मान का उदय इसके चल रहा है लेकिन सम्यक दृष्टि है, हाँ, लेकिन मद चल रहा है तो सम्यक दृष्टि नहीं है वो। तो इसका मतलब है कि मद जो है वो एक तरह से कहें अपन की दर्शन में दोष लगा रहा है, और मान मोटे मोटे तौर पे अपन कहें तो वो चारित्र में दोष लगा रही है। प्रकृति जो है तीन कछाय चौकड़ियों का जो मान है प्रत्यय, वो चारित्र में दोष लगा रहा है। तो इस प्रकार से ये मद और मान में अंतर है। इसलिए क्या है, पहली भूमिका में मान भले ही जाए नहीं जाए, लेकिन क्या करना है, मद तो पहले से चले आ रहा चाहिए कि क्या मद मतलब क्या, कि ऐसा मान बनेगा भाव कि कोई जीव दूसरे को कुछ समझे ही नहीं, जहां भी जाए क्या करे। देखो क्या होता है, जो जिसको मद होता है ना, क्या करता है वो, उसकी प्रवृत्ति देखो आप कैसी कैसी रहती है। जैसे किसी को अपनी शिक्षा का घमंड है, शिक्षा पे मद है, मान है, तो वो क्या करेगा, जहां भी जाएगा लोगों से पूछेगा, हाँ भैया कौन से कॉलेज से एमबीए किया, और हमने तो यहाँ से किया। आपने कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, अरे हमने तो यहाँ से किया। और ये कार, कौन सी कार लिया आपने, अभी वाली कार ली, अरे हमारे पास तो ये कार है। कौन सा टीवी लिया, कौन सा मोबाइल है आपके पास में, कौन सी कंपनी में, कितना टर्न ओवर है आपका, पैकेज कितना है आपका। तो जहां भी जाएगा उसको क्या दिखेगा, जहां से उसको अपने बड़प्पन के भाव है, लोगों को वो उस चश्मे से देखना चाहता है। यदि वो गोरा है तो पूरी दुनिया उसको काली नजर आएगी और हर जगह, हर मतलब वो और कुछ नहीं देखेगा,
और कुछ नहीं देखेगा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ रंग देख के खुश होगा लोगों का कि देखो कि मेरे से काला है, मेरे से काला है, मेरे से काला है। और किसी को कोई इस प्रकार से कम कम कोई दरिद्री है मान लो, तो स्वयं के वैभव पर उसको प्रसन्नता होगी, मेरे से कम मेरे से दरिद्री है, मेरे से दरिद्री है, देखो मेरे से दरिद्री है। और स्वयं को अपने मद में जो है वो मोह महा मद पियो अनादि, इस प्रकार की मोह की महान मदिरा, वहां तो मद का मतलब मदिरा लिया था अपन ने, लेकिन ये इस प्रकार मिथ्यात्व की मदिरा पी के यह क्या है, दूसरे लोगों को तुच्छ समझने का इसके भाव पाया जाता है, ये इसकी प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति के हम में तो नहीं पाया जा रही कि हम जहाँ जाते हैं वहां हमें जिसमें बड़प्पन का भाव है उससे लोगों को तोलते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और भले ही उसमें 50 गुण हो, लेकिन फिर भी अपने को तो क्या करना है, अपने को तो दोष देखना है लोगों के। तो और जिसमें वो कम, अपन जिसमें ज्यादा हो वो उसमें कम हो, तो उसमें अपना बड़प्पन मानना है। और इस प्रकार से जीव यदि ये सब मानता है तो उसके मद पाया जा रहा है, तो इस मद को हटाना है। ठीक है, तो ये हुई क्या, मद क्या होता है और मद की प्रवृत्ति किस प्रकार से रहती है। अभी क्या मद की चर्चा करेंगे ना, तो एक बात ध्यान रखना कि मद जैसा भी बताया हमने, किसी को अपने सौंदर्य पे है, किसी को अपने धन पे है, किसी को अपनी शिक्षा पर है। तो ये मद जो रहता है किसी न किसी आधार पे होता है, बिना आधार के मद नहीं होगा ना, वही कोई ना कोई तो आधार होना चाहिए मद का। तो मद का जो आधार है उस आधार के अनुसार यहाँ मद के 8 भेद लिखे हुए हैं। ये आधार के कि मद का आधार क्या है, तो लिखा ना कुल जाति, तो कुल का आधार पे मद है, किसी को जाति के आधार पे, किसी को सौंदर्य स्वयं का रूप, किसी को स्वयं का ज्ञान या लौकिक शिक्षा या पंडिताई धार्मिक शिक्षा, किसी को धन पे अपनी प्रभुता पे, किसी को अपने बल पे, किसी को अपने तप पे कि भाई मेरा ऐसा उपास तो कोई कर ही नहीं सकता है, और किसी को अपनी प्रभुता पे। इस प्रकार से 8 प्रकार से अपन ने क्लासिफाई किया है मद को। मद 8 प्रकार से पाया जा सकता है जीव के। तो ये आधार है, किन आधार पे वो मद होता है। तो हम ये देखेंगे कि वो आधार जो है वो क्या है, कैसा है, और उसमें जीव की प्रवृत्ति कैसी रहती है। जैसे प्रवृत्ति हमने बताई ना, एक एक में देखेंगे और होती है। सबने बताई कि कोई जिससे किसी की एजुकेशन अच्छी है तो हर जगह जाके हाँ भैया कौन से कॉलेज से बताओ, मेरे से अच्छे कॉलेज से किसने किया है, ऐसा। तो ये क्या है चल रहा है, उस पर जहाँ भी जाएगा वो एक ही प्रश्न पूछेगा वो। तो ये चल रहा है, इसका मतलब तो कैसी प्रवृत्ति है उसकी अपन देखेंगे। और फिर साथ में अपन ये भी विचार करेंगे, और आप भी बताइएगा साथ में पार्टिसिपेशन क्या है, दोनों एंड पे चलेगा अपना। आप भी बताइएगा कि कैसे मद नहीं होना चाहिए, सम्यक दृष्टि क्या विचार करे कि वो मद ना करे, वो आप बताएंगे, हम भी चर्चा करेंगे यहाँ पे, आपसे भी हम थोड़ा सीखें कि भाई हाँ ये करके मद नहीं होना चाहिए। इतना पढ़ लिया ना हमने, 6 ढाला लगभग आधी हो चुकी है अपनी। लगभग आप बोलो तीसरी ढाल पूरी होगी, लेकिन चौथी और पांचवी ढाल तो क्या छोटी, लगभग विषय कम है उसमें। हाँ, तीसरी ढाल में ज्यादा विषय था, तो अपनी आधी हो चुकी है, तो कम से कम आधा पार्टिसिपेशन आपका भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या है 3-4 बातों पे मत की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं अपनी पंक्ति पे। पंडित जी कह रहे हैं पिता भूप, एक सेकेंड, हाँ पंडित जी कह रहे हैं पिता भूप या मातुल नब्जो होए तो न मद ठाने। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि पिता भूप, भूप मतलब बताओ, भूप मतलब क्या होता राजा, है? हाँ राजा, हाँ, राजा। भूप मतलब राजा, भाई तो सीधा हिंदी है ये तो, मतलब जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है उनके लिए तो बड़ा आसान है। तो पिता भूप वाह अथवा मातुल, मातुल मतलब बताओ भाई क्या होता है? मातुल का मतलब होता है मामा, मामा मामा। परिवार, मामा पक्ष, मामा परिवार। ठीक है, नृप मतलब ये भी हिंदी है, नृप मतलब भी राजा। तो पिता राजा, राजा हो या मामा नाना मामा परिवार से कोई भी राजा हो, तो जो होए, ऐसा लिखा ना पिता भूप मातुल नृप, जो ऐसा हो जो होई न तो मद ठाने, तो भी मद न ठाने नहीं होता। किसको? सम्यक दृष्टि को। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पिता परिवार से, मतलब जैसे अपना जो सरनेम है उस परिवार से, हाँ कोई राजा हो, या अपने मामा परिवार से, मम्मी का जो शादी के पहले सरनेम था उस परिवार से कोई राजा हो, तो सम्यक दृष्टि जीव को मद नहीं होता है। अब यहाँ पे बोला कि हमारे तो राजा है ही नहीं, हमारे तो ये मद हो गई नहीं, आगे चलो हो गई अच्छा खत्म है ना, अपना तो कोई राजा है नहीं है, न पिता परिवार से न माता के परिवार से है। तो फिर भैया ये तो क्या है, ऊपर वाली बात बोली सबसे ज्यादा, क्यों चक्रवर्ती क्यों ना हो तो भी मत नहीं होता है।
तो नीचे की सारी चीजें लगा लेना। एक बात याद रखना कि ये जो मद है ना, ये मद होने के लिए जरूरी नहीं कि वो वस्तु उसके पास में हो। उदाहरण के लिए भाई किसी का सौंदर्य अच्छा नहीं है, कुरूप है, लेकिन फिर भी अपना को सौंदर्य का मद हो सकता है उसको। किसी की शिक्षा अच्छी नहीं है, ज्ञान अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पंडिताई में उसको मद हो सकता है कि मेरे ऐसी पंडिताई, मेरे को तो इतना आता है। वो तो लोगों से पूछना अपन कितना आता है तो पता पड़े, लेकिन वो उसको मद हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो आधार हो ही अपने पास में, बिना आधार के भी जीव मत कर सकता है कि है ही नहीं, फिर भी उसको थोड़ी पता कि नहीं, उसको लगता है कि जो है वो सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे पिता भूप नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मान सकता है कि हमारे दादाजी जमींदार थे, हमारे परदादाजी राजा के यहाँ मंत्री थे, हमारे परदादाजी तो राजा ही थे। तो ये क्या है, वो चीज नहीं है। जैसे पिताजी को लेके चले मन, पिता परिवार से, तो पिता नहीं है राजा, लेकिन फिर भी ऐसा मान सकता है कि हमारा जो कुल है। देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, तो जो पढ़ रहे ना, यहाँ पे दो मदों की चर्चा करी दौलत राम जी ने इस पंक्ति में, पिता भूप व मातुल नृप ऐसा लिखा है। तो पिता का परिवार लिया है और माता का परिवार लिया है। पिता के परिवार को कुल कहा जाता है और माता के परिवार को जाति कहा जाता है। तो दो मदों की चर्चा यहाँ पे ली है अपन, देखा ना, कुल मद और जाति मत लिखे तो अपन लिस्ट देखी थी 8 मदों की, पहला उसमें कुल मत था, दूसरा जाति मत था। तो यहाँ पे कुल और जाति मत की चर्चा करना है, दोनों की चर्चा साथ में करेंगे अपन भी, एक ही जैसी बात है दोनों में। हाँ, तो आधार क्या है इसका मत करने का कि पिता परिवार में कोई सम्मानित व्यक्ति हैं या फिर माता परिवार में कोई सम्मानित व्यक्ति हैं, तो इसका व्यक्ति जीव को मद हो जाए, ये आधार है उसका। तो इस आधार की प्रवृत्ति कैसी रहेगी, प्रवृत्ति बताओ, प्रवृत्ति कैसी रहेगी इस जीव की? जीव प्रवृत्ति मतलब कि जहां भी जाएगा क्या देखेगा, लोगों के सरनेम देखेगा कि भैया आप कौन से समाज के हो, आपका क्या है, आपके लाइनेज क्या है, आपके पिताजी कहाँ थे, क्या करते थे, दादाजी क्या करते हैं, इससे उसकी प्रवृत्ति रहेगी। और फैमिली बैकग्राउंड चेक करेगा और अपने आप को फिर बड़ा माने है, क्या रे हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे पिताजी तो ऐसे, हमारे दादाजी तो ऐसे, भले नहीं भी हो, लेकिन हमारे दादाजी जमींदार थे, हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे दादाजी तो रोज अभिषेक करने आते थे, कितने धर्मात्मा थे, हमारे दादाजी आते थे। तो कोई सी भी बात को लेगा और उस पर उसको मत शुरू हो जाएगा, ऐसी उसकी प्रवृत्ति रहेगी। हो सकता है नहीं भी बोले, लेकिन अंतरंग में उसके ऐसे भाव रहते हैं कि हाँ मैं बड़ा हूँ अपनी कुल परंपरा के कारण, या मैं बड़ा हूँ अपनी मामा परिवार के कारण मैं बड़ा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति रहती है, आप भी इस विचार करना, और कैसी कैसी प्रवृत्ति रहती है। तो ये तीन देखो, किस बात आधार क्या है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है। अब अपन बात करें कि ये जीव सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार से मत क्यों नहीं करता है, कुल का और जाति का मत सम्यक दृष्टि जीव के क्यों नहीं होता है, बताओ भाई। हाँ, ऋचा बोल रही कि पर द्रव्य तो भिन्न है भाई, वो उसको पता है कि जो परंपरा आ रही है ये मुझसे भिन्न है, आत्मा की कोई परंपरा नहीं होती है। ठीक है, आत्मा का ना कुल है ना आत्मा की कोई जाति है, इसलिए से ये विचार करके मद नहीं होता। एक तो ये बात है, और क्या बात है, पिता में कोई वास्तव में यदि कोई चक्रवर्ती होते, हमारे पिताजी सम्राट होते, तो मद होता कि नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? या मामा परिवार से, नाना परिवार से, हाँ, कोई बिजनेस टाइकून है, कोई सेलिब्रिटी है, पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्समैन है, कोई, अरे भाई छोड़ो, आप तो कोई मुनि बन जाता है, मामा परिवार से कोई मुनि बन गया, तो उसका जीव अपने आप को, वो अपने आप को धर्मात्मा समझता है जीव, कि अब मैं देखो मेरे परिवार से मुनि बने हैं, चलो मेरे को धर्म क्रिया में सबसे आगे रखो, क्योंकि मेरे परिवार से मुनि ना भाई, ऐसी आपने प्रवृत्ति देखी होगी लोगों की, मुनि बन जाए परिवार से, तो परिवार वाले ही अपने आप को क्या मानते हैं, जैसे कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हम हो गए हैं, हमारा बेटा तो बाद में, हमने बनाया हमारे बेटे को, तो हम धर्मात्मा हैं, इस प्रकार से। तो क्या सम्यक दृष्टि के क्या विचार होता है, बताओ। सम्यक दृष्टि जीव की तो आत्मा में लीनता रहती है ना, तो वो दूसरी आत्मा में लीनता में दूसरे की उसमें कैसे वो कर सकता है? हाँ, वो तो बात हो गई कि उसको आत्मा का ख्याल रहता है कि पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा पूर्ण रूप से परम उपादेय है, इसलिए ये इसमें उपादेय तो भाषित नहीं होती, इसको कुल में जाति में आत्मा में लीनता नहीं बोलना चाहिए, स्व संवेदन आप बोलिए, सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि गृह सम्यक दर्शन की ढाले ना यहाँ पे, सब गृह सम्यक दृष्टि के आत्मा में लीनता बोलना थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि यही सम्यक चारित्र है, इसलिए लीनता नहीं बोलते हुए अपन स्वानुभव बोले, स्व संवेदन बोले, आत्मा का अनुभवन बोले, एक देश आत्मा का ग्रहण बोले,
तो ज्यादा अच्छा है बजाय लीनता या शुद्धोपयोग इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करने के। गृहस्थ सम्यक दृष्टि के जब सम्यक दर्शन के साथ 8 अंग भी आ गए। 8 अंग में है स्वयं के गुणों की प्रशंसा न करना। हाँ, बढ़िया पॉइंट है। सम्यक दर्शन में 8 अंग आ गए उपगूहन तो की वजह हाँ से, हाँ बिल्कुल सही बात है। उपगूहन की वजह से मतलब वो दोष नहीं रहेगा। दोष मतलब ये नहीं करेंगे ऐसा। हाँ अच्छा बात। उपगूहन अंग की। हाँ तो एक्चुअली क्या है, देखो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। लेकिन क्या है, ये जो पॉइंट है ना, ये तो आठों मदों में लग जाएंगे ना ये तो, कि भाई मेरे पास धन है तो उसकी नहीं करूंगा, मेरे पास रूप है तो नहीं करूंगा, तो ज्ञान है तो। पॉइंट सही है, लेकिन अपने को कुल और जाति इसको लेकर सम्यक दृष्टि के मत क्यों नहीं होता है, ये विचार करना है। ठीक है, हाँ विकास भाई बोलो। उसको ख्याल रहता है कि अगर इस चीज का मत किया तो जाति का और कुल का मत किया तो मतलब जो भी अगला भाव होगा वो सम्यक दर्शन के साथ नहीं होगा और नीच गति में पैदा होगा। ठीक है, ये सब बातें तो देखो ये क्या है, आप वही बात है इसमें भी, ये सब बातें ठीक है। देखो आपने इतने ही पॉइंट बोले, 4-5 पॉइंट आ गए हमारे पास में, कि उसको आत्मा में रुचि है, उसको परद्रव्यों से भिन्न, उसको आत्मा की उपादेयता भाषित होती है, उसको अपनी प्रशंसा का भाव नहीं है, उसको ये है कि मैं यदि मत करूंगा तो मेरा सम्यक दर्शन भंग हो जाएगा, या मैं नीच गति का पात्र हो जाऊंगा, अगली बार सम्यक दर्शन सहित उत्पन्न नहीं होगा। ये सब तो क्या 8 मदों में अप्लीकेबल है ये बात तो। अपने को लेना है पिता भूप व मातुल नृप, ये मद क्यों नहीं होना चाहिए, क्या विचार रहता है उसके, कुल परंपरा को लेके इसके क्या विचार है। जैसे एक बताया कि आत्मा का कोई कुल नहीं होता है, ठीक है। एक तो आप ये पॉइंट बोल सकते हो, ऋषा ने बोला जैसे ही बात, आत्मा का कोई कुल नहीं होता है, आत्मा में कोई जाति नहीं है आत्मा की। नहीं नहीं, मान कषाय तो रहती सम्यक दृष्टि का भी बताया, सम्यक दृष्टि के मान कषाय तो है, मद नहीं है उसके, तो क्यों नहीं है मद, याद आया है अपन। एक हाँ बोलिए। चीज बताऊं, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ मतलब तत्वों में श्रद्धान हो गया। हाँ तत्व में श्रद्धान, और तत्व में श्रद्धान मतलब वो आस्त्र तत्व में हमने पढ़ा था गोत्र, जो हाँ 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 उच्च गोत्र नीच गोत्र, हाँ मतलब उच्च गोत्र पर प्रशंसा न करना और गुणों को हाँ दूसरों का नहीं देखना। हाँ। तो उस हिसाब से आस्त्र तत्व नहीं है, इसलिए ये बोल सकते हैं कुल मत और जाति मत ये नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए। आश्रम तत्व नहीं है ऐसा। तत्व देखो में इसको इसको श्रद्धान है ऐसा। नहीं, उसमें देखो अपन ऐसा बोलो, आपकी जो बात ये ऋचा ने भी बोला भी ब्रेक में, कि भाई ये सम्यक दृष्टि के विचार है, क्या विचार है कि यदि मैं उच्च गोत्र में पैदा हुआ हूँ तो यह तो उच्च गोत्र नाम कर्म का, उच्च गोत्र कर्म का उदय है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो गोत्र का दिया हुआ है, मेरा इसमें क्या है, ये विचार उसके गोत्र संबंधी रह सकता है, कुल जाति संबंधी रह सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने जो गोत्र बोला है उसको इस प्रकार से कोरिलेट करना पड़ेगा। देखो और कोई बताना चाहता है, एक और को मौका दे सकते हैं अपन, ये तो किसी ने सोचा हो ब्रेक में। कुल का कहना तो चलेगा, लेकिन कुल का मानना नहीं। समझा नहीं मैं, कुल का कहना चलेगा लेकिन कुल का मानना नहीं मतलब, कहना तो सही, मानना नहीं वाला कहानी। नहीं 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 नहीं, ये क्या समझ में नहीं आया मेरे को, क्या आप कहना चाह रहे हैं, कुल को कहना तो सही लेकिन कुल को मानना नहीं। नहीं अपन देखो, ये मैं आपको बताता हूँ, देखो चलो हो सकता है पहला ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है, अब पहला ध्यान से सुनो आप, क्या अपन चाहते हैं इसमें निकल के आएगा तो आगे के मदों में अच्छा रहेगा आपको। कुल मत की बात करें या जाति मत की भी ले लेना साथ में, जहां जैसा लगे, क्योंकि कुल की परंपरा अलग है, जाति की अलग है, लेकिन फिर भी दोनों में जैसा जैसा लगेगा। तो कुल के बारे में सम्यक दृष्टि के विचार है कि देखो यह कुल तो अभी बताया जैसे गोत्र कर्म के उदय से मिला है, यह जो कुल और जाति मिली है, ये इसमें आधार किसका है, इसमें आधार शरीर का है। तो शरीर का यदि कुछ होता है तो उससे आत्मा के गुणों की क्या बात, भाई आत्मा, मेरे आत्मा के गुण अलग हैं, शरीर की बात अलग है, शरीर की अवस्था अलग है, तो कुल और जाति को आधार किसका है, किस आधार से है, शरीर के कारण है। और जहां तक कुल परंपरा की बात है तो भैया कुल जो है, ऐसा तो है नहीं है ना कि अनादिकाल से मैं इसी कुल में जन्मता आ रहा था, ये तो मैंने अभी इस काल में इस कुल में जन्म लिया है, इसके पहले मैंने अनेक बार कहां कहां जन्म लिया। हाँ हाँ, ये निगोद में जन्म लिया है मैंने अभी अनेक बार, वहां पे कुल परंपरा का क्या ठिकाना मेरी,
कभी पृथ्वी की बन देह, अपन पढ़ के आया ना ये, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक नस्पति थयो, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को न ठिकाना, वस्यो निगोद माहिते आया हे जीव। किन किन कुलों से आ रहा है? तो अभी थोड़ा सा यदि अनुकूलता मिल गई तो क्यों इस कुल का मत कर रहा है? कहाँ कहाँ किन किन कुलों में जन्म हुआ है? दमड़ी रूकन भाग पिकाया, हरी पत्तेदार सब्जियों में, जो जो कोड़ी के भाव बिकाती हरे पत्तेदार सब्जियां, उसमें हे जीव जब तू त्रस जीव बना तब वो उस रूकन के भाग में फ्री में बिका गया। ऐसी तो परंपरा रही है कुल की। तो अभी जो ऐसा कुल मिला है तो इसका क्यों मत करते हो? यदि क्या है, यदि ये जो अपन जो बात कर रहे हैं ना कि पिताजी राजा हैं, हमारे पिताजी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे मामा परिवार से मामा जी हमारे राजा हैं, हमारे मामा जी बिजनेस टाइकून हैं, हमारे मामा जी पॉलिटिशियन हैं, हमारे दादाजी स्पोर्ट्समैन हैं। तो भैया एक बात बताओ मेरे को, सीधी सीधी सी बात बताओ, वो तो ये हैं, आप क्या हो? समझ में आई बात? वो तो है, वो गुण उनके साथ हैं, वो पॉलिटिशियन, वो कुछ भी हैं, वो पंडित हैं, यदि तो पंडिताई का गुण तो उनमें है, आप में क्या है? आप अपने गुणों की प्रशंसा करो ना, दूसरों के गुणों की मतलब यदि प्रशंसा की चाह भी है, यदि प्रशंसा को अपने गुणों को भोगना चाहते हो यदि, तो दूसरों के गुणों के आधार पे हम प्रशंसा करें अपनी, तो ऐसी बात हो गई कि मेरा पड़ोसी ऐसा है, पता है आपको, तो मेरे पिताजी ऐसे, मेरे दादाजी ऐसे हैं। यदि वो गुण स्वयं में प्रकट करे जीव तो बात है, यदि नहीं है, यदि वो गुण अच्छे हैं तो प्रकट करने लायक हैं, तो नहीं है तो ये उनके गुणों को वो भोगने वाले हैं, अपने गुणों को अपन भोगने वाले हैं। और अभी और ये कुल परंपरा से जो मिला है, ये तो आज मिला है भाई, पहले था क्या और आज है, कल रहेगा क्या? तो अभी यदि मिल गया है उत्तम कुल, उत्तम जाति, तो मत करने के बजाय जो कुलाचार है, कुलाचार का तो जीव पालन करे नहीं, रात्रि भोजन का त्याग हो ही नहीं, कंदमूल का त्याग हो ही नहीं, अभिषेक हो ही नहीं, मुनिराजों को भोजन कराए नहीं, और बोले क्या, मेरा कुल महान, मैं नाम लेके बोल नहीं रहा हूँ लेकिन बोल देता हूँ कि मेरा खंडेलवाल जैनिज्म महान, मेरा परवाल, मेरी एक वो थी फ्रेंड थी, तो वो परवार जैन थी, शायद आपको बताया था पहले मैंने, तो वो बोलती कि परवार जैन महान होते हैं। तो मैंने उससे पूछा भाई ऐसा क्या है भाई परवार जैन में, मतलब मेरी क्यूरियोसिटी थी कि भाई सबसे अच्छे, बोलती सबसे अच्छे परवार जैन होते हैं। विकास भी था वहां पे, विकास को याद हो तो वो बोलती कि परवार जैन महान। मैंने बोला भाई, मेरी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ऐसा क्या है खंडेल वालों में जो नहीं है परवारों में, ताकि हम भी वो गुण प्रकट करें, मतलब मेरी क्यूरियोसिटी थी। तो वो क्या बोलती, उसका जवाब ये था कि नहीं बस महान होते तो महान होते, मेरे को कारण नहीं पता क्यों होते हैं। मतलब आप क्या है, कुल में पैदा हो गया जीव, किसी जाति में पैदा हो गया तो बाय डिफॉल्ट वो हो गई महान, कोई उसमें गुणों की तो कोई बात ही नहीं है। यदि करना है वास्तव में तो हम यदि उस महान कुल में, महान जाति में पैदा हुए हैं तो हम महान कार्य करें तो हम महान कहलाएंगे। सिर्फ कुल परंपरा से, जाति परंपरा से, कुलाचार का तो पालन करें कम से कम। कुलाचार का ही पालन नहीं है तो काय के महान, फिर काय का कुल तो भ्रष्ट हो गया सब। तो जो मिला है अभी उस मिले हुए का अच्छे से उपयोग करें, नहीं तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत छोटा कुछ मिला अपने को, जिसे मत करता ना जीव, तो क्या है कुछ भी मिल गया, थोड़ा सा उसको कुछ मिल गया, थोड़ा सा ही मिला उसको, बाकी सबके पास है वो थोड़ा सा, इसको भी मिल गया। तो ये ऐसा है कि चूहे को चिंदी मिली तो उसने क्या बोला कि चलो अपन अब टेक्सटाइल का शोरूम खोल लेते हैं। चूहे को चिंदी मिली और वो बजाज बन गया। उसी प्रकार से है, यहाँ क्या हुआ, जीव को थोड़ी सी अनुकूलता मिली कुल की तो बोले हम ही राजा हैं, अब तो हमारा आगे कोई कुछ नहीं है, गिनता नहीं किसी को, हमारा कुल सर्वश्रेष्ठ, हमारा मामा परिवार का कुल सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी इसकी मान्यता पाई जाती है। तो उसके ऐसे विचार है सम्यक दृष्टि को कि भाई ये यदि वाकई में कुल मिला है, जाति मिली है, तो उनके गुण मेरे काम आने वाले नहीं है, मैं तो अपने ही गुणों को प्रशंसा, मैं अपने ही गुणों को वृद्धि को प्राप्त करूं तो ही ये कुल का नाम रोशन होगा, तो ही माता परिवार से बोलेंगे हमारे मामा परिवार वाला, नाना परिवार वाले कि हाँ भैया ये हमारे परिवार का है। नहीं तो क्या है, कुल पर हमने अच्छा कुल जब आकर भी कुल के संस्कार ग्रहण नहीं कर पाए तो ऐसा कुल मिलने का क्या प्रयोजन, क्या लाभ। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि विचार करके कुल का
और जाति का मद नहीं करता है। ठीक है, कोई पूछना है इसमें किसी को, आपको कुछ? हो गया ये, इतना ही अपन करेंगे। देखो अपन ने मान की परिभाषा वहां पढ़ी थी एक बार, वो परिभाषा वापस दोहराते हैं अपन। मान की क्या परिभाषा थी? मार्दव स्वभावी आत्मा, परिभाषा पढ़ी थी ना अपन ने। मार्दव स्वभावी आत्मा जब अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर छोड़कर, मार्दव स्वभावी आत्मा जब अपने स्वभाव का अवलंबन छोड़कर कठोर रूप परिणामों से परिणमता है, तो उन कठोर परिणामों को मान कषाय कहते हैं। उन अहंकार के परिणामों को मान कषाय कहते हैं। ये परिभाषा पढ़ी थी अपन ने। रिजो भाव मार्दवम, नहीं, मृदो भाव मार्दवम ऐसी पढ़ी थी हमने परिभाषा। रिजो भाव तो अपन ने उसमें पढ़ा था आर्जवम में। मृदो भाव मार्दवम, मृदुता का भाव। तो जो मद, जिसका मद पाया जाता है उसका मृदुता का भाव नहीं पाया जा रहा है। मृदुता का भाव नहीं पाया जा रहा है मतलब उससे कठोरता का परिणाम पाया जा रहा है। तो इसलिए मद जो है, अभी हमने देखा था ना, ये सम्यक, यदि ये मद है तो यह सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा प्रकट? क्या कारण है? क्योंकि जीव के परिणाम कठोर रहते हैं, कोमल नहीं रहते हैं। जिनवाणी के छींटे, पहले बताया था शायद मैंने एक बार, को याद आ रहा है कि जिनवाणी के छींटे जो है ना, भगवान की जिनवाणी के अमृत की वर्षा तो सभी जीवों पर एक समान हो रही है। जैसे मेघों से वर्षा होती है तो सारी भूमि पर एक समान होती है। मेघ जो पार्शियलिटी नहीं करते हैं कि मैं तो उपजाऊ भूमि पर ही वर्षा करूंगी, कठोर पे नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी बीज का अंकुरण तो उपजाऊ मृदु भूमि पर ही होता है, कठोर भूमि पर बीज का अंकुरण नहीं होता है वर्षा होने के बाद भी। उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान की द्वादशांग रूपी जिनवाणी के छींटे तो सभी पंचेंद्रियों को मिले। एक पहली बार नहीं मिल रहे हैं ये, इसके पहले भी मिले संगी पंचेंद्रियों को, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी बीज का अंकुरण सिर्फ उसी आत्मा में हुआ जिसके परिणाम मृदु थे। कठोर परिणाम यदि लेके जाएंगे हम भगवान की वाणी के सामने, मंदिर के सामने, गुरुजनों के सामने, विद्वानों के सामने, पंडितों के सामने कठोर परिणाम है यदि, तो फिर इन कठोर परिणामों पे भले ही कितना ही अमृत का, जिनवाणी रूपी अमृत के मेघ बरस जाएं, तो भी इन कठोर रूपी परिणामों के कारण उस जीव में सम्यक दर्शन रूपी बीज का अंकुरण नहीं होगा। और जब बीज के अंकुरण नहीं है तो क्या उसकी फिर स्थिति, क्या उसकी वृद्धि और क्या उसमें फल लगेंगे मोक्ष के। इसलिए परिणाम जो हैं भीगे हुए होना चाहिए, विनय के साथ होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए। मद है वो कठोरता बतलाता है, मद से कठोरता आती है और मार्दव से मृदुता आती है। तो मद है तो कठोर परिणाम पाए जा रहे हैं इसके, क्योंकि किसी को कुछ गिन नहीं रहा है, इसके परिणाम ये चल रहे हैं कि वो कैसा है और हम कैसे कंपैरिजन करता है ये हमेशा। और उसको क्या है, पूरा अपन ये देखना, हमारे साथ लगाना ये कि पूरा जीवन इसका इसी में जा रहा है कि लोग मेरे बारे में, लोग मेरे को अच्छा समझें, लोग मेरे को अच्छा माने, भले ही मेरे में गुण हो नहीं हो, लेकिन लोगों के नजरों में तो मैं गुणवान दिखना चाहता हूँ। भले ही मुझ में जिसके आधार में मद हो रहा है वो आधार भी हो या ना हो, यदि हो तो भी मत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो ऐसा है कि इसका नहीं भी आधार तो भी लोगों के नजरों में वो चाहता है कि ऐसा आधार दिखे कि हाँ मैं रूपवान हूं, उदाहरण के लिए मेरा कुल अच्छा है, मेरी जाति अच्छी है। इस प्रकार से अपन मत पढ़ रहे हैं। 8 मत में से हमने 2 मत पढ़े हैं, आगे के मत पढ़ते हैं। पंक्ति आगे की देखो, ये हो गया, पिता भूप व मातुल नभ जो होए न तो मद ठाने। क्या विचार रहता, भी आप विचार करना कि ऐसा विचार रहता है। उसको फिर आगे लिखा पंडित जी ने, मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने। सम्यक दृष्टि जीव के मद न रूप को, रूप का मद नहीं होता है, मद न ज्ञान को, ज्ञान का मद नहीं होता है, धन को मद भाने, धन का मद नहीं होता है, और बल भी लिखा है साथ में। धन अलग है, बल अलग है, बल का मद नहीं होता है। तो यहाँ पे हो गए, ऊपर पढ़ा अपने 2 मद, और इस पंक्ति में आएंगे 4 मद, 2 और 4 6, और अगली पंक्ति में 14वें चरण की पहली 14 छंद के पहले चरण में 2 और मदों की चर्चा है। इस प्रकार से 8 मद की चर्चा 3 चरणों में पूरी की है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा, मद न रूप को। रूप मतलब ऋषा ने बोला, रूप मतलब मेरे लिए सब जो भी रूप है वो सब पुद्गल है।
रूपी पदार्थ मतलब रूपिण पुद्गला सूत्र जी का सूत्र है, उसमें क्या है? सूत्र जी रूपिण पुद्गला, जो रूपी पदार्थ है वो पुद्गल हो तो वो उद्गल ही है। तो रूप मतलब क्या होता है? रूप मतलब क्या है? शरीर की सुंदरता को रूप बोला भाई, और क्या है रूप? रूप मतलब क्या? शारीरिक सौंदर्य, उसको यहाँ रूप बोला है। तो उसकी चर्चा करेंगे आप, क्योंकि अब क्या पहले तो अपन ने कुल और जाति के साथ में कर ली थी, समान बातें थी एप्लीकेबल, लेकिन रूप की बात अलग है, ज्ञान की अलग है, धन की अलग है, बल की अलग है, ऐसे अलग अलग चर्चा करेंगे। तो सम्यक दृष्टि के अगला मत का आधार, मत का आधार कौन सा है? अगला रूप मतलब शारीरिक सौंदर्य। सम्यक दृष्टि के शारीरिक रूप का मद नहीं होता है, हाँ, लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि है उसके मद होता है। तो उसने क्या आधार बनाया? किसको आधार बनाया? अपने शारीरिक सौंदर्य को, अपने रूप को आधार बनाया, भले उसका रूप कैसा ही हो, कैसे ही हो, लेकिन अपने आप को क्या मानता है वो? कि मैं तो रूपी हूँ। रूपी हूँ मतलब रूपवान हूँ, रूपी मतलब वो लगाना यहाँ पे है कि मैं तो रूपवान हूँ, मेरा सुंदर रूप है। हाँ, इस प्रकार से शरीर के आधार पे उसने अपने आप को रूपवान माना मिथ्या दृष्टि जीव ने। तो इसकी कैसी प्रवृत्ति है? फिर प्रवृत्ति की बात करें, जिसने अपने आप को सुंदर माना हुआ है, जिसने अपने आप को जो भी है वो सुंदरता के क्या पैमाने भाई आप देख लेना, गोरा है तो गोरा है, आंखें ऐसी है, अपन क्या अपन को ज्यादा सुंदरता क्या बखान करें कि नाक ऐसी है, होठ ऐसे हैं, कान ऐसे हैं, मेरा तो ये ऐसा है, मेरे बाल ऐसे ऐसे किसी के नहीं है, मेरी मूछें ऐसी किसी नहीं की संसार में, मेरे दांत ऐसे बिल्कुल मोतियों समान किसी के नहीं है संसार में। तो अब मान लो किसी ने दांत, किसी की मतलब उसको लगता है मेरे दांत बिल्कुल मोती समान है, तो वो कहीं भी जाएगा क्या देखेगा? लोगों के दांत देखेगा और क्या करेगा? जिसको अपना इस प्रकार से मद होता है अपनी चीजों पे, वो क्योंकि अपने आप को बड़ा बताना चाहता है, जताना चाहता है, समझना चाहता है और मान के स्वयं खुश होना चाहता है, उसको इसी में सुख का अनुभवन होता है मान लो जैसे। तो जहां भी जाएगा लोगों के स्माइल दिखेगा, हंसाएगा, फिर नहीं हो तो अरे इनके दांत तो, मेरे दांत तो बहुत अच्छे हैं, फिर इनके दांत तो बिल्कुल बेकार है, मेरे दांत बहुत अच्छे हैं, इनके तो पीले हैं, इनके तो टेढ़े हैं, इनके तो खाड़ आड़े हैं, तो मांसती नहीं ऐसा लगता है, इनके मुंह से बदबू आती है, मेरे दांत जैसे तो दांत किसी के है नहीं संसार में, सबसे अच्छा हूं मैं। भले ही दांत उसके अच्छे हो, दांत तो अच्छे हो मान लो, लेकिन आंखें अच्छी नहीं हो, नाक अच्छी नहीं, लेकिन दिखेगा क्या उसको? उसको सिर्फ दांत देखना है, क्योंकि उसको अपने आप को बड़ा मानना है, उसको अपने आप को बड़ा मानना है। इस प्रकार से उसको रूप का सौंदर्य पाया, रूप के सौंदर्य का मद उसको पाया जाता है, इसकी सी प्रवृत्ति रहती है। सम्यक दृष्टि जीव के क्या विचार रहता है ये बताना है आपको, कि उसको शरीर का सौंदर्य का मद क्यों नहीं पाया जाता है। अब क्या है, आज तो समय हो गया है, पर इसको पूरा नहीं करते हैं, आप सोच के आना कल। देखो ये 8 मत की चर्चा है। तो अपन रूप ज्ञान, जैसे इनके नाम है वैसे इनका काम है, ज्ञान का मद, कोई ज्ञानवान है पंडिताई का मद है, कोई धनवान है उसको धन का मद है, कोई बलवान है उसको बल का मद है। तो ये 4 चीजें जो यहाँ लिखी है ना, पंक्ति कल करेंगे हम, ये चारों के बारे में सोच के आना कि सम्यक दृष्टि जीव क्या विचार करके उसके रूप का मद नहीं होता है, ज्ञान का मद नहीं होता है, धन का मद नहीं होता है और बल का मद नहीं होता। अब ये मत बोलना कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी सुख सवाई आत्मा की पूर्ण रूप से परमोपादेय मानता है, इससे नहीं होता है। वो तो ठीक है, सब में कॉमन हो गया ना, एक एक में लगाना है अपने को, ठीक है। तो उसकी चर्चा अब कल करेंगे, आप विचार करके आइएगा। कुछ लोगों के पेपर अभी तक नहीं आए हैं, अब मुझे नहीं पता वो क्या समस्या है, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके पेपर का। मैं चाहता हूँ कि वो पेपर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन करने के लिए बोल रहा हूँ कि भैया बहुत मेहनत करके बनाया है, तो मैंने मेहनत करके बनाया है, थोड़ा आप भी अपने एफर्ट उसमें डालो। हाँ, जितना आता उतना तो लिखो, आप नहीं आता है तो आप फोन लगाओ, मुझे ही फोन लगाओ, साधन में जिन्होंने कर लिया उनको फोन लगाओ, लेकिन पेपर देना है। अभी 3 घंटे बाकी है अपने पास में, ठीक है। तो पेपर आज में आप दे देना, तो क्या है कि अपन आगे फिर पढ़ेंगे तो अपने को रुचि ज्यादा पढ़ने की अच्छी रहेगी, नहीं तो क्या पेपर में आपका फिर ध्यान उधर ही रहता है। ये पेपर हो जाएगा, उसके बाद फिर एक और पेपर ओपन बुक का दिया जाएगा, उसके बाद फिर क्लोज बुक का पेपर, जिन्होंने दोनों ओपन बुक के पेपर सॉल्व किए हैं उनके लिए क्लोज बुक का पेपर रहेगा। और इस प्रकार से अपन, ये मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाएगी। आप तैयार है ना? क्लोज बुक पेपर कभी भी हो सकता है। हम ये 13, 14, 15, 16, 5 छंद बचे हैं इसमें, 13 तो हो ही गया है, 4 छंद बचे हैं, तो ज्यादा समय नहीं है अब इसको होने के लिए। 6 डाला बहुत, तीसरी ढाल बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। ज्यादा विषय भी नहीं अब इसमें, बस यही विषय है इसमें। अब ये 8 मत की चर्चा है, इसके बाद 3 मूर्ताओं की और 6 नायतनों की चर्चा है। उसके बाद तो फिर अगले 3 छंदों में सम्यक दर्शन का महात्म्य है, जो काफी जल्दी हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पेपर जो है थोड़ा देने का कष्ट करें प्लीज। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? चलिए इतना ही करते हैं।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप देह मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। जय जिनेन्द्र। जय